शांति। वर्ष 1999 में मुझे पहली बार परमपिता परमात्मा शिव का संदेश प्राप्त हुआ। जिस दिन मैं पहली बार बाबा के घर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गई, बहनों का वो जो पहला प्रभाव था, उनके अटेंड करने का जो तरीका था, वो मेरे जीवन के लिए एक अमिट छाप बन गई। इतना अच्छा मुझे आश्रम का वातावरण लगा और बहनों का वो व्यवहार लगा कि उस पल को मैं आज तक भी भूल नहीं सकती। फिर धीरे धीरे मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया और कुछ ज्ञान को सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कि इंसान 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करता और मनुष्य मनुष्य बनता है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारी संस्थाओं में सुन रखा था कि इंसान कई लाख योनियों धारण करने के बाद मनुष्य की जून को प्राप्त करता है। और इससे पहले हम राधा स्वामी संस्था में जुड़े थे। हमारी पूरी फैमिली जो शुरू से हम राधा स्वामी थे, वहाँ पर भी हमने यही सुन रखा था। और यहाँ ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम अगले जन्म में पशु पंछी या जानवर नहीं बनेंगे, लेकिन इंसान तो क्या है, वो मनुष्य देवता बन सकता है और वो देवत्व को प्राप्त कर सकता है। जिनकी हम पूजा करते हैं, सच में हम वो बनने वाले हैं। यह बात मेरे दिल को बहुत छू गई। और भी ज्ञान की बहुत सारी गहराई जो धीरे धीरे समय बढ़ने के बाद समझ में आना शुरू हुई। लेकिन शुरू में तो हम सिर्फ बहनों के प्यार में ही आश्रम आते थे। ना मुरली समझ में आती थी, ना ज्ञान समझ में आता था, लेकिन बहनों का वो प्यार, वो पालना, वही अच्छी लगती थी और उसी के आधार से ही हम चलते रहे। और अगर मैं आश्रम में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2003 में समर्पित हुई, तो हमारे आदरणीय राज दीदी की प्रेरणा, आदर्श दीदी का वो प्यार और पालना और रश्मि बहन का वो प्रोत्साहन था, जिसके कारण मैं बाबा के यज्ञ में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के आ गई। और मुझे खुद भी पता नहीं था कि राज दीदी ने हमें संदली पर बिठाया और अनाउंसमेंट कर दी कि आज से अनीता बहन इस विश्व शांति भवन जो नया बना है, यहाँ के लिए समर्पित हो गई है। मुझे भी अनाउंसमेंट सुन के बड़ी हैरानी हुई कि मैं समर्पित हो गई। तो ये बाबा की प्लानिंग थी या ड्रामा अनुसार हो गया, और मैं विदाउट एनी प्लानिंग के आ गई बस बाबा घर में। और आ गई, दीदी ने कह दिया तो बस मन में भी कुछ प्रश्न नहीं था, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस चल पड़े। खुशी थी एक, और परमिशन मिल गई घर में भी। धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रगल भी हुआ, थोड़ा सा कुछ सहन भी करना पड़ा, पर राज दीदी का, आदर्श दीदी का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिली, बहुत पालना मिली, जिसके कारण से बाबा ने हमें हर पल आगे बढ़ाया और अभी तक भी बाबा हमें आगे बढ़ाते रहे। तो आश्रम में आने के बाद भी, जैसे कि मैं सबसे छोटी थी, तो सब बहनें बहुत प्यार करते थे, हमें बहुत पालना करते थे। और मेरा संस्कार था कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, सिर्फ 2 ही मेरा जवाब था हर प्रश्न का, एक हाँ सिर हिलाना और नहीं, कुछ अगर नहीं कर सकते या कुछ नई बात है तो बस ना हिलाना। और बोलना तो मुझे जैसे आता ही नहीं था, इतना मन में था। और जो भी बड़ों ने कहा, जो भी बड़ी दीदी ने कहा भी हाँ जी करके, सिर झुका के बस आज्ञा का पालन करना, जैसे हमें शुरू से सिखाया गया था, बस वही एक संस्कार थे। फिर धीरे धीरे हेजिटेशन भी बहुत थी, पर धीरे धीरे जैसे रहते रहते काफ़ी कुछ अपने अंदर संस्कार को, स्वभाव को, अपनी आदतों में धीरे धीरे हमने इम्प्रूवमेंट की, जो बड़ों की पालना के अनुसार। और बाबा ने धीरे धीरे बहुत सारी सेवाएं दी, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, पर बड़ों की श्रीमत अनुसार, बड़ों की प्रेरणा अनुसार, उनकी छत्र छाया में, बाबा की छत्र छाया के अनुसार, बस बाबा ने हर परिस्थिति को जैसे सूली को सूल की तरह आगे करके बाबा ने हमें आगे बढ़ाया। और एक दिन ऐसा भी था जब गुलजार दादी जी अमृतसर में आए और विश्व शांति भवन जो बड़ा सेंटर है, वहाँ पर सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था।
और किसी ना किसी को पुराने सेंटर पे भी रहना था, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे भी थी। तो एक बड़ी बहन थी और साथ में हम भी कुछ छोटी बहनें भी थी। तो हमारे मन में बहुत था कि दादियाँ वहाँ, सभी बड़ी बहनें वहाँ और प्रोग्राम वहाँ, और हम पीछे हम रह रहे हैं। पर ठीक है, दीदी ने बोला है कि रहना है तो रहना पड़ेगा। पर मन में थोड़ा सा था कि हम भी काश वहाँ जाते, वहाँ रहते तो कितना अच्छा था। बुलाया भी हमें दीदी ने, समर्पण प्रोग्राम था बहनों का। तो हम प्रोग्राम गए, अटेंड किया और उसके बाद फिर वापस आ गए, क्योंकि बहुत सारी पीछे सेवाएं थी तो इसलिए आना पड़ा। पर नेक्स्ट डे अचानक ही ड्रामा की भाभी कहो, बिना किसी प्लानिंग के गुलजार दादी जी का अचानक से लॉरेंस रोड आश्रम में, अमृतसर का जो सबसे पुराना आश्रम है, यज्ञ की सबसे पहली अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, उस स्थान पर दादी जी ने इच्छा जाहिर की कि हम भी इस स्थान पर जाएंगे। और उसका प्रोग्राम का पता दीदियों को भी नहीं था। और अचानक से दादी आए और 5 मिनट के अंदर ही हम सब ने वो तैयारी की, बिना किसी प्लानिंग के। दादी के लिए हमने वेलकम के लिए गेट खोला और दादी, गुलजार दादी जी ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और बड़े प्यार से मैंने भगवान के रथ का, उन हाथों का स्पर्श का अनुभव किया। और दादी ने मेरा हाथ पकड़ के, कहो मैंने दादी का हाथ पकड़ के उस लॉरेंस रोड के पूरे आश्रम का, क्लासरूम का, बाबा का रूम और ऑफिस, वहाँ चक्कर लगवाया। वो अमिट छाप, वो स्पर्श मैं पूरी उम्र तक नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा लगा, अभी तक भी मुझे वो याद है, वो अनुभव, वो स्पर्श, वो प्यार से दादी ने मेरे चेहरे पर हाथ लगाया, मेरे सिर पर हाथ लगाया, मेरे मुंह में बादाम खिलाए, वो प्यार दिया, वो पालना दी। बहुत बहुत अच्छा वो अनुभव रहा। और अभी भी बस बाबा अपना साथ और हाथ दे कर के आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा की सेवाएं करते जा रहे हैं। बाबा हमें हर पल अपनी छत्र छाया में रख रहा है। बाबा के यज्ञ में रहकर सेवाएं देते हुए ज़िंदगी में बहुत से पल ऐसे आए जब कई बार बड़े दीदियों ने हमें किसी प्रकार की श्रीमत दी, जो कि उस समय हमें लगता था कि हमारे लिए ठीक नहीं है। पर कुछ समय के बाद लगा कि सब कुछ हमारा उसी में ही कल्याण था। पर कभी भी हमें मन में अगर कोई ऐसी बात आए या कुछ कोई क्षण ज़िंदगी में ऐसे आए कि जब हमें लगे कि हमारी कोई बात है, हमारी कोई कामना है, कोई मनोकामना है जो भगवान समय पर पूरी नहीं करता, पर हम देखते हैं कि कई बार हमारी उस चीज़ का अभी टाइम नहीं आया होता है। एक फल जो है वो परिपक्व हो जाता है, पकने के बाद जो उसका टेस्ट आता है वो टेस्ट कच्चे फल में नहीं आता। इसी प्रकार जो हम कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो कई बार जब हमें हमारी बड़ी दीदियाँ, हमारे बड़े हमें किसी प्रकार की आज्ञा देते हैं, किसी प्रकार की हमें श्रीमत देते हैं, जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, पर समय बीतने के बाद फिर हमें एहसास होता है, जो कि हमने पुरानी कहावत सुनी है कि सियाणियां दा क्या ते औलियां दा खादा बाद च पता लगता। तो सच में पता लगता हमें जो वो सब्र का फल वो मीठा होता है और समय आने पर हमें उसका जो आनंद आता है, जो हमें उसी समय अगर हम उस चीज़ को चाहते हैं तो उस चीज़ का हमें उतना अच्छा नहीं लगता। हम बाबा से भी कई बार किसी चीज़ की कामना करते हैं, हम कोई अपनी विश रखते हैं कि बाबा हमारी ये चीज़ पूरी कर दो, पर समय आने के बाद जो हमने मांगा है उससे कई गुना बढ़िया बाबा हमें देता है। उसकी प्लानिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तार है उसकी देने का तरीका, उसके देने की भावना, उसके देने की कामना जो हमारे लिए है वो बहुत सी है। कि एक बच्चा जो है वो अगर उसको सर्दी जुकाम है वो आइसक्रीम की डिमांड करता है, अगर उसको पेरेंट्स ना दें तो वो लगता है कि वे मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए जैसे दुश्मन हैं, या वो मुझे प्यार ही नहीं करते, हमारी वो विश पूरी नहीं करते। पर वही बच्चा जब ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, तो हर चीज़ को उसके पेरेंट्स देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारी हर प्रकार की मनोकामना का, हमारी इच्छाओं का फल ज़रूर देते हैं। पर कई बार होता है
कि हमारी उस कामना का अभी समय पूरा होने का भी समय नहीं आया होता है, और जो हमने चाहा है उससे कई गुना ज़्यादा उसने सोच के रखा होता है। कि हमारी सोच, हमारी जो इच्छा है वो बहुत छोटी है कि हम भक्ति मार्ग में भगवान को कहते आए, भगवान अन्न दे, धन दे, घर दे, वर दे, लेकिन हमें स्वर्ग दे, हमें देवी देवता बना दे, हमें विश्व की बादशाही दे। हमारे दिलो दिमाग में भी ये बात कभी नहीं थी। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी उसकी प्लानिंग हमें देने की। तो इसलिए हम उस पर निश्चय विश्वास रखकर एक बल, एक भरोसा चलते रहें, अपनी डोरी उस पर सौंप के चलें। तो अपने आप परमात्मा जो हमारा माता पिता है उसे पता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो हम अपनी जिम्मेवारी जब उसको देते हैं और खुद निश्चिंत हो जाते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों का सही समय पर सही फैसला करते हैं। प्यार प्रभु का पाने वाले फोटो में